नितिन जी, बहुत सारे लोग आपको सपनों का सौदागर कहते हैं। आप कहते हैं कि हवा में उड़ने वाली बस चलाऊंगा, आप कहते हैं नदियों में हवाई जहाज उतरेंगे, आप कहते हैं कि हाइड्रोजन से कार चलेंगी, और मैंने सुना कई बार आपकी पत्नी भी विश्वास नहीं करते कि आप ये सब कर सकते हैं। पहली बात ऐसी है कि सपनों को दिखाना ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर जब सपने दिखाने के बाद अगर वो पूरे नहीं होती है तो जनता उस नेता को उखाड़ के फेंकती है, और जो सपने दिखाकर पूरी करता है उसी को जनता पसंद करती है। मैंने कहा था दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे, जाने लगे। अब मैंने कहा दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे, दिसंबर तक हो जाएगा। मैंने कहा था कि हवा में उड़ने वाली बस, उसका स्टडी शुरू है। मैंने कहा गंगा में पानी में हवाई जहाज उतरेगा। मैं खुद समुद्र में एमपीबीएस सी प्लेन में मुंबई में उतरा। बाद में मोदी जी को प्लेन दिया और उन्होंने साबरमती के घाट पर उस पर भी वो उड़े। अब एक एयरलाइंस 100 विमान खरीद रही है जो पानी पे भी उतरेंगे, ज़मीन पर भी उतरेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो जो सपने दिखाए और जो जो आश्वासन दिए हैं वो कौन से पूरे नहीं हुए। ये देखिए, आपने दिल्ली के लोगों से कहा कि यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, मैं इनको गायब कर दूंगा, तो ये तो जादूगर होता है। पीसी सरकार कहते हैं गायब कर दूंगा। अभी दिल्ली का जो UR2 बन रहा है रिंग रोड, उसमें 20 लाख टन कचरा हमने डाल दिया नीचे, और गाजीपुर की टेकड़ी जो थी उसकी 20 मीटर लेंथ कम हो गई है। और अभी दिल्ली के आजू बाजू में मैंने लिस्ट लेके आया हूँ, 65,000 करोड़ के मैं रोड बना रहा हूँ, और दिल्ली में ये पूरा कचरा जो है तीनों जगह का वो पूरे उसमें डाल देंगे रोड में, और ये कचरे के माउंटेन को 2 साल के अंदर पूरा करना ये हमारा उद्दिष्ट है। काम शुरू हो गया है। अब 20 मीटर अब नीचे गई है टेकड़ी, तो निश्चित रूप से डिमोलिश हो जाएगी और दिल्ली को कचरे से मुक्ति मिलेगी। तो आप सपनों के नहीं, कूड़े के भी सौदागर हो गए इसका। देखिए, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी आज मैं लेके नहीं आया, नहीं तो मैं इसी कार्यक्रम में लेके आता। मैं रोज़ पार्लियामेंट में हाइड्रोजन की गाड़ी में अपने इसमें जाके लोगों को दिखाता हूँ, और ये बात सही है। ये क्या हुआ कि एक बार मेरी पत्नी ने खाना खाते समय मुझे कहा था कि पानी से हाइड्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, ऐसा आप कहते हो। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता कि ये कैसे संभव है, तो लोगों का कैसे बैठेगा। पर जब मैंने अब हाइड्रोजन की गाड़ी लाई और उसको भी चक्कर लगाया तो उसको भी विश्वास हो गया। आप जब कहते हैं कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को विश्वास करना। 15 साल में जो भी मुझे पहचानते हैं और मैंने कहा है कि ये काम होगा, तो उसकी ज़रूर लिस्ट बनाई कि जो नहीं होगा और मैंने झूठ बोला होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं जो कहूँगा वो निश्चित रूप से पूरा करके दिखाऊंगा। और एक आधे बार ये भी हो सकता है कि एक आधा काम मैं ताकत लगाने के बाद में भी एक आधे बार अड़चन भी आती है, और कभी कभी उसमें कुछ समस्या आती है, कभी एनवायरनमेंट की आती है, फॉरेस्ट की आती है, कभी जुडिशियल मामले आ जाते हैं। अभी मैं 4 धाम का रोड बना रहा हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और मैंने कहा था कि यहाँ जो जाने वाले हमारे यात्रा जाने के लिए जो बद्रीनाथ जाते हैं वो 6 महीने नहीं, पूरे साल भर जा सकेंगे। टनल्स बना रहा हूँ, अड़चनें आई। अब हम काम कर रहे हैं, मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं इंडिया से, पिथौरागढ़ से। अब नेपाल से या चाइना से जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कठिन काम है ये। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही, -8 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ, वो रोड देखने के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं होती। पर मैं आपको मानता हूँ कि मामले ज़रूर कठिन है, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति और देश के लिए, समाज के लिए और विकास के लिए जनता के प्रति कटिबद्धता और ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, इसके आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक जो जो बात मैंने पब्लिकली कही है वो कौन सी पूरी नहीं हुई, वो लिस्ट लगाकर कोई भी मुझे पूछे, मैं उन सब बातों मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि आपने जो जो कहा वो पूरा किया। आपने जब कहा कि हरिद्वार 2 घंटे में जा सकते हैं, वाकई में जा सकते हैं। आपने कहा कि लखनऊ 4 घंटे में जा सकते हैं, जाते हैं। लेकिन जब ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं तो उसके चक्कर में आप लोगों के मकान तोड़ देते हैं, डिमोलिशन होता है। ये बात जरूर है कि अभी हमारे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हैं
हरियाणा के मंत्री हैं। अब वो बेचारों की उनके ससुर का ही घर रोड में था, सोना के रोड में। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैंने भी मेरे ससुर का घर तोड़ा था रामटेक में। तो ये जो सोना का फ्लाईओवर बना है ना, जो जाते हैं हम लोग ये गुड़गांव से, तो वो रोड को बड़ा बनाया, वहाँ फ्लाईओवर बनाया। तो उनने कहा आप चिंता मत करिए, उनने समझाया और सब रोड हमने बड़े किए। अगर मैं बड़े नहीं करूँगा तो ट्रैफिक जाम होगा, ट्रैफिक जाम होगा तो प्रदूषण होगा, और प्रदूषण और ट्रैफिक जाम होगी तो जनता त्रस्त होगी। तो जनता को राहत देने के लिए जहाँ जरूरी होगी तो वहाँ तोड़ना पड़ता है। और मैं एक बात पक्का हूँ कि एक बार चुने की रेशा डालो, फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, छोटा हो बड़ा हो, जात पंथ धर्म मामला लगाओ और तोड़ो, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बस इतना बताइए कि जब ससुर जी का मकान तोड़ा था तो शाम को घर पे खाना मिला था कि नहीं? थोड़ा मेरे से गलती हुई। मेरे पत्नी ने कहा कि मुझे पहले बोल देते तो मैं उनको बोल देती तोड़ने के लिए, आप बिना बताए तोड़ डाले। तो मुझे बताते तो वो भी मैं कहती थी, थोड़ी नाराज़ हुई थी। पर वो रोड पर क्या हुआ है, कांग्रेस के एमएलसी थे रामटेक में, वो बड़ा ये थे, कॉन्फिडेंट थे कि ये रोड बनेगा ही नहीं। तो लोग बोलते थे क्यों नहीं बनेगा? अरे बोले नितिन गडकरी के ससुर का घर आएगा, वो थोड़ी तोड़ेगा। मैंने बोला किसका भी हो, चूने की रेशा डालो और पूरा बुलडोजर लगा के एक दिन काट तोड़ डालो सब। तो तोड़ दिए। नितिन जी, वाकई में रोड बने हैं, अच्छे बने हैं, हाईवेज बने हैं, ट्रैफिक तेज हुआ है, लोगों का वक्त बच रहा है, लेकिन जैसे तेज रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट आजकल हमारे यहाँ होते हैं। ये बात आपके बिल्कुल सच है, और मैं खुले दिल से इस बात को स्वीकारता हूँ, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। दुख है कि 8 साल में 9 साल में पूरा प्रयास करने के बाद में भी हम रोड एक्सीडेंट को कम नहीं कर सके। इसमें 4 कारण हैं। एक रोड इंजीनियरिंग का कारण है जिसमें ब्लैक स्पॉट्स है। हमने भी 50-1,000 करोड़ अभी तक खर्चा किया और लगातार ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करके कई अंडरपास बनाओ, कई ब्रिज बनाओ, कई उसको सुधारो, ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। उसमें भी हमने इकोनॉमिक मॉडल को भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करने की बात कही है, उसमें लगातार सुधार किया है। तीसरी बात जो है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मुझे कभी कभी इस बात का दुख होता है और मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। अभी मैंने पीछे भी बेल्ट लगाना मैंडेटरी कर दिया है। अगर बेल्ट लगेंगे तो भी जान बचेगी। जैसे लेन डिसिप्लिन है, अभी इसमें हम लोग अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जी, मीडिया के लोग सब मदद कर रहे हैं। और मैं बहुत कोशिश करने के बाद में भी 3% जीडीपी का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। फिर भी इसमें जैसी सफलता चाहिए वैसी नहीं मिली, इस बात का मुझे दुख है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर भारत नंबर 1 पर अगर है तो वर्ल्ड में इसके है इसमें। और मैं अगर किसी को पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आरटीओ में जाके परीक्षा देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलाया, तो हिंदुस्तान में लोग बड़े एम्ब्रोसिंग पोजीशन में आते हैं। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 1 महीना अध्ययन करना पड़ता है, किताबें पढ़ती है लोग, परीक्षा होती है। अब मैं भी एक नई घर से आप कंप्यूटर पे बैठकर एक पहले थ्योरी परीक्षा दोगे और थ्योरी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो टेस्टिंग ड्राइव पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ये जो आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है। आपने पार्लियामेंट में बताया था कि कुछ ऐसे भी ड्राइवर हैं जिनको दिखाई नहीं देता गाड़ी चलाते हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं जब मेरा एक्सीडेंट 2004 में हुआ, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, तो जब मैंने पूरे सरकारी ड्राइवरों की जांच की आंखों की, तो 40% लोगों को कैटरेक्ट निकला। एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर जो था वो दोनों आंखों से अंधा था, वो आवाज पे चलाता था, मुझे मुख्यमंत्री का नाम है वो भी है। एक भारत सरकार में मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनने मुझे बताया मेरा ड्राइवर एक आंखों से अंधा था। और आज पहली बात आपको कह रहा हूं, आप पहला काम करिए कि आपके सभी ड्राइवर को प्राइवेटली जांच करके उनकी आंखों की जांच कराइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 25% 30% कैटरेक्ट वाले निकलेंगे, कहीं ना कहीं आंखों में प्रॉब्लम होगा। तो आप सब लोग याद रखिए कि पहले हमने अभी वो टोल नाके पर इस बार
ट्रक ड्राइवर को रोकते थे, जो हमारे अपघात निवारण के लिए जब अभियान चलता है, और उनके आंखें जांच करते हैं, फिर उनको चश्मे फुकट में देते हैं। मुझे लगता है इन सब बातों में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, कानून के प्रति सम्मान और डर बढ़ाना, और रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन देखिए, करना दो केसेस हमने देखे, एक साइरस मिस्त्री का जिनकी बड़ी दुखद मौत हुई सड़क दुर्घटना में, ऋषभ पंत इतने बड़े स्टार क्रिकेटर हैं, वो खुद ड्राइव कर रहे थे। तो एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, उसके बाद भी। अब मैं आपको बताऊं, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी बात करता हूं क्योंकि मुझे याद आती है तो हंसी आती है। तो उस समय ना गाड़ी रहती थी ना, मुझे एक विजय स्कूटर आई थी उस समय। तो एक दोस्त ने कहा कि मेरी स्कूटर यूज़ करो इलेक्शन में। उस समय पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, ऐसी हम बहुत प्रतिकूल स्थिति में काम कर रहे थे। अब करना क्या, तो मैं एक स्कूटर पे मैं 3 लोगों को बिठाता था, और चौथे को बोलता था नंबर प्लेट पे हाथ रख और पूरी गाड़ी लेके मेन रोड से दौड़ते जाते थे। पुलिस वालों को नंबर नहीं मिलता था। अब दुर्भाग्य, वो मेरे दिन और मूर्खता को मैं याद करता हूँ, वो क्या पागलपन था। और अच्छा हुआ कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं आज के जवान बच्चे जैसे सर्कस में, वो पहले एक लोहे का पिंजरा होता है, उसमें आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पे एक आदमी 2 मोटरसाइकिल पर इधर से उधर घूमते हैं। तो मुझे लगता है मौत ये का कुआं उसे कहते मौत का कुआं। तो ये लड़के क्या रास्ते को मौत का कुआं समझते हैं क्या? ऐसी बाइक लेके जोर जोर से 150 हूँ के चले जाते हैं, इधर घुसते हैं उधर घुसते हैं, और उसमें एक्सीडेंट होता है, उनके मृत्यु होती है। मुझे लगता है हमने इसमें संयम, जिम्मेदारी और थोड़ा सा अपने जीवन की सुरक्षा का, रोड सुरक्षा का, इसका विचार करके, मुझे एक अभी हमने एक अक्षय कुमार की फिल्म बनाई थी एडवर्टाइजमेंट की। वो ऐसा था कि अक्षय कुमार पुलिस ऑफिसर के इसमें रहते हैं, तो उतने में एक रॉन्ग साइड गाड़ी आती है, तो बोलते नमस्कार, तो बोलते वो क्या, अच्छा आप तिलक जी के नातू लगते हो। नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तो बोले, फिर मुझे लगा फिर आप इस रोड से रॉन्ग साइड कैसे जा रही है, लोकमान्य तिलक मार गए, मुझे लगा आपका बाप का मार गए इसलिए आप रॉन्ग साइड जा रहे हो। तो वो छोटी सी फिल्म में उन्होंने संदेश दिया है कि रोड ये अपने घर की प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो नियम है, वन वे है, तो वन वे का पालन करो। अगर ये हिंदुस्तान के लोग अगर इसका पालन करेंगे, तो रजत जी, दंगों में जितने लोग नहीं मरते, कोविड में जितने लोग नहीं मरते, लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज़्यादा 1.5 लाख लोग इस देश के हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और जिसके घर में बेचारा लड़का लड़की मर जाते, उनके ऊपर क्या आती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि करें, पर एक्सीडेंट ही ना हो, ऐसा क्यों नहीं हम करें। हम क्यों नहीं लेन डिसिप्लिन का पालन करें। सब लोग ये तय करेंगे कि मैं कानून का पालन करूंगा, मैं रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा, रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, हेलमेट पहनूंगा, गाड़ी में बैठूंगा तो बेल्ट लगाऊंगा, मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। नितिन जी, आपका जो दर्द है ना, वो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये वादा इंडिया टीवी की तरफ से कर सकता हूं कि हमसे जो बनेगा रोड सेफ्टी के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, वो करेंगे। ये देश के लिए बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार, और जैसा उसकी इतना व्यूअरशिप है, और जब आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा, और लोगों का मानस बदलेगा। और एक सुसंस्कृत समाज होते हुए भी हम लोग धीरे धीरे ये सब बातों को अगर उस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो हम लाखों लोगों की जान बचा पाएंगे।